जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टेक्निक फॉर रिवीजन। रिवीजन कैसे करें? आप कितना भी पढ़ लें, बिना रिवीजन का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आप मान लीजिए आप यूट्यूब पर कोई वीडियो या शॉर्ट देख रहे हैं। क्या अभी बता सकते हैं कि अपने अंतिम 5 वीडियो या शॉर्ट कौन सा देखें? नहीं बता सकते। कारण शॉर्ट टाइम मेमोरी। शॉर्ट टाइम मेमोरी क्या होता है कि आप एक बार पढ़ लिए, उसको दोबारा नहीं पढ़े तो शॉर्ट टाइम मेमोरी में जाता है। लॉन्ग टाइम मेमोरी मतलब ज़्यादा टाइम तक याद रखने का। इसका तरीका क्या है? तो उसको विजुलाइज करते रहना है, बार बार देखना है, उसी को बोलते हैं रिवीजन। तो आप बोलेंगे रिवीजन कैसे करें? इसके लिए 3 परेशानियाँ फिर आ जाती है। सर टाइम नहीं है, दूसरा नींद आ जाती है, तीसरा कि रिवीजन का मतलब क्या है। तो चलिए ये तीनों बातों को समझते हैं। पहला पहला तो ये समझ लीजिए नींद आने का। तो नींद आ रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा 5 मिनट टहल लीजिए, और या आप कॉल पे बात कर ली 5 मिनट, आपको नींद ऑटोमेटिक चली जाएगी। और दूसरा ये है कि टाइम नहीं है। तो भाई टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट टाइम तो कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम में क्या है कि शॉर्ट टाइम रिवीजन में आप जो भी पढ़ें उसके तुरंत बाद, मान लीजिए आप क्लास में करें तो उसके तुरंत बाद घर आकर या उसी टाइम अगर घर पे हैं तो एकदम निश्चिंत होकर, माइंडली फ्री होकर 10 मिनट टाइम दीजिए। आपको 10 मिनट में पूरा आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये 10 मिनट दे सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई मोटा आदमी है, उसको जिम के लिए बोला गया अपनी फ़िटनेस बनाने के लिए। तो वो जिम में जाने के लिए उसको 2 ऑप्शन दिया है कि आप डेली 10 मिनट जाओ जिम करो, या 5 दिन बाद 1 घंटे करो। कौन सा चूज करेंगे? 90% लोग चूज करेंगे 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट आसान होता है। तो वही तरीका आप सोचिए, आप 10 मिनट डेली आप जो भी पढ़ें उसको आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए और नोट्स बनाते टाइम अंडरलाइन करिए। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका शॉर्ट टाइम मेथड रिवीजन का। अब आइए लॉन्ग टाइम मेथड रिवीजन का क्या है। लॉन्ग टाइम हमेशा नहीं किया जाता। जब आपका एग्ज़ाम हो या कोई टेस्ट देना हो तो उस टाइम आप कर सकते हैं लॉन्ग टाइम रिवीजन मेथड। ठीक है, तो उसमें करना क्या होता है कि जो आपने पहले अंडरलाइन किया है, तो अंडरलाइन किए हुए टॉपिक को यूँ जो किए हैं उसको देखना है, और उससे आप कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि हम उससे संबंधित क्या क्या पढ़े हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? जो अंडरलाइन किए हैं उसको देखना है। ठीक है, उससे संबंधित आपको सब मेथड क्लियर हो जाएगा। बार बार ऐसा करके देखिए। ठीक है, अब आया कि मैथ, ये सब टॉपिक के लिए क्या करना है। तो आप रिवीजन करते टाइम पूरा फिर से नहीं पढ़ेंगे, एक एक मैथ नहीं बनाएंगे। आपको करना यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कोई सैम्पल पेपर हो गया उसको देखना है, और उसमें जो भी आपका टॉपिक फंस रहा है, वीक लग रहा है, उस चैप्टर को रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप करने से, रिवीजन करने से आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये आप तीनों मेथड जो बताया, नींद आने का कारण, तो उसका दूसरा क्या बोलते हैं कि रिवीजन का मतलब क्या है वो बता दिए। ठीक है, और शॉर्ट टाइम मेथड से नहीं होगा, उसको लॉन्ग टाइम मेथड में कन्वर्ट करके रिवीजन करना पड़ेगा। आप इस तरीके से करके देखिए। मैंने भी किया और 6 मंथ में लगभग मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो इस तरीके से आप विश्वास मानिए। ठीक है, विश्वास मानिए। आप 21 दिन का आपको चैलेंज देते हैं, आप ये करके देखिए। कोई भी टॉपिक पढ़ के उसको अंडरलाइन कीजिए, और बाद में उसी अंडरलाइन से आप पूरा कहानी निचोड़ निकाल सकते हैं और कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। और डेली 10 मिनट वो आप विजुलाइज कीजिए। यकीन मानिए 21 दिन में आपका प्रोग्रेस हो जाएगा और ये आपकी आदत सी बन जाएगी। तो आप शुरुआत करके तो देखिए, 7 दिन पहले करके देखिए, उसके बाद आपको मालूम चलेगा, बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो इसलिए आप मिस ना करें।
जो बताएं वो बातों को ध्यान रखें और इस टेक्निक को अपना कर देखें। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद भाई।